अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका टीचर राशिद सूरी और आज हम बात करेंगे कि गोल्डन रेशो से हम अपने लोगोस किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। जितने भी हमारे पास बड़े ब्रांड हैं जैसे कि एप्पल है, आपका ट्विटर है, वो या कि आपके पास फायरफॉक्स है, गूगल है, ये तमाम लोगोस जो हैं या पेप्सी कोला है, ये तमाम लोगोस जो हैं गोल्डन रेशो पे बने हुए होते हैं। एक्चुअली गोल्डन रेशो होता क्या है, पहली बात तो यह है, और दूसरी बात यह है कि गोल्डन रेशो को हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं और फिर हम इनसे किस तरीके से अपने लोगो डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हम गोल्डन रेशो किस तरीके से बनाएंगे, गोल्डन रेशो होता क्या है और फिर हम गोल्डन रेशो से अपने लोगोस किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम सबसे पहले कि हमारे पास गोल्डन रेशो है क्या। एक्चुअली गोल्डन रेशो होता है 1.618। ये हमारे पास है एक गोल्डन रेशो जिस रेशो से कि हम अपने लोगोस डिज़ाइन कर सकते हैं और तकरीबन दुनिया में तमाम चीज़ें जो हैं आपकी गोल्डन रेशो पर बनी हुई हैं। अच्छा, इसको हम कुछ इस तरह देख सकते हैं कि अगर हम इसको बनाना चाहें, क्योंकि इसकी कैलकुलेशन तो खैर एक अलग चीज़ है, जो हम कैलकुलेशन पे हम नहीं जा रहे हैं क्योंकि हम ग्राफिक्स कर रहे हैं, तो हम अपनी ग्राफिक्स किस तरह बनाएंगे और हम अपने गोल्डन रेशो से अपने डिज़ाइंस किस तरह करेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको एक लोगो ओपन करता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये ट्विटर का लोगो है, ये एक लोगो आपका जो है ये गोल्डन रेशो पर डिज़ाइन किया गया है। ठीक है। अच्छा, गोल्डन रेशो होता क्या है और गोल्डन रेशो बनाते किस तरह हैं, तो ये तो मैंने आपको बताया कि गोल्डन रेशो है वो गोल्डन रेशो जो है वो 1.618 होता है। अच्छा, सबसे पहले तो हम आते हैं गोल्डन रेशो बनाने के लिए, तो हम सबसे पहले एक स्क्वायर वो डिज़ाइन करते हैं। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको और थोड़ी सी ये बता दूं कि हम स्क्वायर पहले बनाएंगे, इसके बाद फिर हम इसके सर्कल्स, गोल्डन सर्कल्स जो हैं वो बनाएंगे। अच्छा, इसमें सबसे पहले मैं एक बात और आपको बता दूं कि सबसे पहले तो हम यहाँ व्यू में जाकर ये स्मार्ट गाइड को ये ऑन कर लेंगे। ये अगर इस तरह से है तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि हम क्या काम कर रहे हैं। तो ये आप व्यू में जाएंगे और स्मार्ट गाइड को आप इनेबल कर देंगे या कंट्रोल यू कर लीजिएगा या इस पर जाके चेक लगा दीजिएगा। तो अब हम कोई भी चीज़ अपनी सेलेक्ट करते हैं तो हमें इसकी पोजीशन भी नज़र आएगी, इसके एंगल्स भी नज़र आएंगे। ये देखिए सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। तो सबसे पहले तो हम ये करते हैं कि एक स्क्वायर जो है वो अपना वो बना लेते हैं और एक स्क्वायर हम और बना लेते हैं, यानी कि ये हमने बनाए 2 स्क्वायर। एक्चुअली गोल्डन रेशो पे जब आप काम कर रहे होते हैं तो गोल्डन रेशो होता ही है कि आप प्रीवियस फिगर में प्रेजेंट फिगर को ऐड कर दें, या आप यूँ समझ लें कि जो आपकी करंट फिगर है उसमें आप प्रीवियस को ऐड करते जाइएगा तो आपका गोल्डन रेशो बनता जाएगा। सपोज अगर आपने एक लिखा, ये लिखा आपने 1, तो 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है। अच्छा, सेकंड पे जब आप आएंगे तो ये 2 में 1 प्लस कर देंगे, यानी कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। ठीक है। इसी तरह हम 3 में 2 को प्लस कर देंगे, यानी कि आप लिखिए 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5। ठीक है। तो इस तरह से हम ये अपना, तो 1 के पास आपके पास आएगा 2, 2 के बाद आएगा आपके पास 2 प्लस 1 3, 3 प्लस 2 5 और 5 प्लस 3 8 और 8 प्लस 5 यानी कि आपके पास हो जाएगा 13 सॉरी। ठीक है। और 13 प्लस 8 आपके पास हो जाएगा 21। ठीक है। इस तरह से आपका फिगर जो है ये बढ़ता चला जाएगा गोल्डन रेशो के लिए। ठीक है। अब अगर इसको हम अपने फिगर्स में देखते हैं तो इसको इस तरह से देख सकते हैं हम कि सबसे पहले हमने एक ये स्क्वायर बनाया, इसको आप ऐसा कीजिएगा कि हेयरलाइन कर दीजिएगा या फिर आप व्यू में जाके आउटलाइन कर दीजिएगा, ताकि हमें इसकी एक्यूरेसी चाहिए होती है, ताकि हमारी जो लाइंस हैं वो थोड़ी सी आउट ना हो। अच्छा, ये हमने बनाया। इसके बाद हम ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके एक और
ये बना लेते हैं और इसको हम डबल पे ये हमारे पास हो गए 2 और 2 के बाद हमने ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस किया, ये हो गए हमारे पास। तीसरा जो आएगा हमारे पास मैंने आपको बताया 1 + 1 होगा, यानी कि आपके पास ये हो जाएगा 2। तो आपके पास ये 1 + 1 = 2। इसके बाद हम आते हैं एक और स्क्वायर लेते हैं और 2 + 1 = 3। और ये देख लीजिएगा कि ये आपकी एक्यूरेट लाइन बैठी हुई होनी चाहिए। अगर ये 19-20 होगा तो फिर आपके लिए मसला खड़ा होगा, तो आप इसे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं इसे एडजस्ट कर देता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए मैंने थोड़ा बड़ा किया और उसके बाद मैं इसे शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा छोटा करूँगा तो मेरे पास ये एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारे पास कितना था, ये नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन आया और इसके साथ साथ आप नेक्स्ट ले लीजिए, शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करके हम बनाते हैं और एक हमने ये बना दिया। अब ये हमारे पास बन गया एक गोल्डन रेशो। हम इसको और भी मज़ीद बड़ा बना सकते हैं। अब इसको आप इस तरह से अगर आप समझे, अगर आप इसको रिड्यूस करेंगे, लार्ज करेंगे, वो कर सकते हैं, लेकिन शिफ्ट प्रेस करके करेंगे क्योंकि इसका रेशो आउट नहीं होना चाहिए। अब जैसे मैंने लिखा इसके, ये मैंने किया 1, मैं इसमें कुछ फिगर लिख देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि मैंने क्या किया है। ये 1 हो गया, ठीक है, और 1 + 1 और ये आपके पास जो हो गया ये 2 हो गया और 2 + 1 = 3, ठीक है, और 3 + 2 5 हो गया आपके पास और 5 + 3 = 8, आपके पास 8 हो गया। तो इस तरह से मैं इसको बढ़ाता चला गया हूँ और इसके बाद हम इसको Ctrl+Y दोबारा कर देते हैं ताकि हम आउटलाइन में आ जाए, अपने प्रीव्यू मोड में आ जाए। तो ये हमने एक जो था वो गोल्डन रेशो का स्क्वायर्स बनाए हैं। अच्छा, अब इसके अंदर हम एक काम ये करते हैं कि हम गोल्डन सर्कल्स बनाते हैं। तो अब हमारे लिए गोल्डन सर्कल्स बनाना जो है वो आसान हो जाएगा। मैं इसमें से पहले तो ये जो फिगर लिखे थे आपको समझाने के लिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है जी, और अब मैं करता हूँ गोल्डन सर्कल बनाता हूँ। Ctrl+Y किया मैंने, यहाँ से मैंने एक सर्कल लिया और अब ये देखिए स्मार्ट ग्रिड का फ़ायदा ये है कि हमें ये सर्कल जो है इसका सेंटर हमें मिल जाता है। यानी कि मैंने ये सर्कल सेलेक्ट किया है और सेंटर लिखा हुआ आ रहा है। मैंने एक ये बना दिया, एक ये बनाया, देखिए 2 हो गए और इस सेंटर से मैं इसको ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके बड़ा कर रहा हूँ तो मेरे ये सर्कल्स जो हैं ये एक्यूरेट बनते चले जा रहे हैं। और इसी तरह से मैं इसको भी बनाऊंगा और इसी तरह से मैं इनको भी बनाता हूँ। तो ये मैंने कुछ गोल्डन सर्कल्स जो हैं वो बना लिए हैं। अब मैं इसको हटा कर रख देता हूँ ज़रा यहाँ पे। इन तमाम सर्कल्स को अगर चाहें तो आप अलाइन करके रख लें, सेंटर अलाइन करके रख लें, सेंटर अलाइन और सेंटर अलाइन, ताकि आपको नज़र आए कि भाई ये गोल्डन सर्कल्स हमारे पास हैं और इनको हम साइड पर रख लेते हैं, सबको उठा के अपने पास गोल्डन सर्कल्स को। जैसे मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और ये मैंने इस तरफ रख दिए हैं। अच्छा, इसको अब मुझे बनाना है
इस ट्विटर को लोगो को, तो लोगो में अब मुझे देखना है कौन सा सर्किल मेरा जो है वो सही है। अच्छा, मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, और उसके बाद हम लेकिन रेशो हमारा जो है वो आउट नहीं होगा। देखिए सबसे बड़ा वाला सर्किल उठाया मैंने, ये बिल्कुल एक्यूरेट इसके ऊपर आकर बैठ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं ये करूँगा कि इस सर्किल जो हमारे पास लोगो है, इस लोगो को हम लॉक कर देते हैं ताकि ये मूव नहीं करे, और अब हम आके इसके ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। और ऑल्ट प्रेस करके आप सर्किल उठाइएगा, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा सर्किल सेलेक्ट करने पड़ेंगे एक ही साइज़ के, तो हमारे पास एक एक सर्किल मौजूद है यहाँ पर। अच्छा, दूसरा सर्किल हम देखते हैं कौन सा वाला यहाँ पर आएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने ये रखा, तो अगर ये सर्किल सेलेक्ट होता है, ये सही है तो ठीक है, वरना फिर हम दूसरा सर्किल लेंगे। ये बिल्कुल करेक्ट आ गया आपके पास। इसी तरीके से हम मज़ीद सर्किल्स लेते हैं। ये देखिए ये सर्किल इसके लिए जो है वो सही नहीं है, यानी कि ये सर्किल बड़ा है, तो हम इससे छोटा वाला सर्किल जो है वो यूज़ करेंगे इसके अंदर। ये देखिए बिल्कुल आपके पास आ गया ये, ठीक है जी। और इसके बाद हम एक सर्किल और ले लेते हैं यहाँ पर, फिर एक सर्किल लेते हैं यहाँ पर हम, एक सर्किल और एक सर्किल और लेते हैं। इसके विंग का ऊपर का हिस्सा है, जाहिर सी बात है इसके सर्किल हमें बड़ा चाहिए होगा। देखिए ये भी इसमें सही नहीं आ रहा है, तो हम सबसे बड़ा वाला सर्किल इसके ऊपर लेते हैं जो हमने बनाया है। ये सर्किल हमने इसके ऊपर बिठा लिया, और इसी तरीके से हम इसकी हेड को लेंगे। ये देखिए ये सर्किल आपके पास ये आ गया है, और इसी तरह से इसकी जो चोंच है इसको बनाएंगे। नेक्स्ट, ये आपने बनाया और आपने ये बनाया, तो ये पूरे सर्किल गोल्डन सर्किल्स थे जो हमने ट्विटर के लोगों पर बिठा दिए। अच्छा, अब इनको हमने कट करना है, यानी कि इनसाइड कुछ लाइंस ख़त्म करनी है, कुछ आउटसाइड लाइंस सर्किल्स जो हैं वो ख़त्म करने हैं। तो मैंने आपको एक शेप बिल्डर टूल जो था वो कराया था पिछली क्लासेस में, तो ये शेप बिल्डर टूल हम ले लेते हैं, और शेप बिल्डर टूल से हम क्या करते हैं कि अगर हम कोई की प्रेस नहीं करते और इसको ड्रैग करते हैं, तो इस तरीके से ये हमारा प्लस का काम कर रहा होता है, यानी कि आप यूनाइट एक तरीके से कर रहे हैं इन चीज़ों को, ये आप यूँ कहिए ऐड टू एरियाज़ कर रहे हैं। तो ये आपने एक ये अंदर के एरियाज़ जो हैं वो इस तरीके से कंबाइन कर दिए हैं, ये यूनाइट हो गए अंदर आपके पास। इस तरीके से अप्लाई करेंगे और इस तरह से ड्रैग करेंगे। इसमें हम कोई की वगैरह प्रेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ माउस को ड्रैग कर रहे हैं, ठीक है जी। ये हमने एक अंदर के एरियाज़ जो थे वो ख़त्म कर दिए। अब बाहर के जब ख़त्म करेंगे तो हमें ऑल्टर की प्रेस करनी है। ऑल्टर की प्रेस करके जब हम वर्किंग करेंगे तो ये माइनस का सिंबल आ रहा होगा, यानी कि जिस जिस एरिया पे से हम गुजारेंगे वो हमारा डिलीट होता चला जाएगा, ठीक है। ये देखिए, और मैं इसको भी सिलेक्ट करके ख़त्म कर देता हूँ, इनको भी ख़त्म कर देता हूँ, और इसी तरीके से हम ये बाहर आ जाते हैं, सॉरी, इसी तरह से हम ये बाहर आ जाते हैं, देखिए, और ये भी हम ख़त्म कर देते हैं। तो इस तरह से हमारे पास एक ये ट्विटर का लोगो ये बन गया है। और ये छोटी मोटी चीज़ें जो हैं इसको आप डिलीट कर दीजिएगा, इसे आप अनलॉक कर दीजिए, ठीक है जी। और इसमें आप कोई भी कलर जो है अपना वो फिल कर लीजिएगा। तो ये आपके पास एक ट्विटर का लोगो जो है वो गोल्डन रेशो से बन गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई होगी। लोगो मेकिंग की कुछ क्लास बाकी हैं कि हम लोगो किस तरह बनाएंगे, हमने लोगों में क्या क्या चीज़ें रखनी है, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या लोगो कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह डिज़ाइन किए जाते हैं, किस तरह क्रिएट किए जाते हैं, किस तरह उसका कॉन्सेप्ट निकाला जाता है। तो इंशाल्लाह ये हम लोगों की नेक्स्ट क्लास में आपसे जिक्र करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।